जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कहते हैं नाज़रीन गिरामी। पीटीवी की लाइव ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं। 21 रमज़ान अल मुबारक आज ख़ास दिन है और हम ज़िक्र इमाम अली कर रहे हैं। और इमाम अली का ज़िक्र महफ़िल में हो तो यकीनन वो एक मकबूल और कबूल महफ़िल होती है। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घराने पर, उनके असहाब पर दरूद व सलाम भेजते रहिए। और नाज़रीन गिरामी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास सोहबत का असर है कि आज तक और ता क़यामत इन पाक हस्तियों का नाम जारी और सारी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। खत्ताती की जब हम बात करते हैं, हमारे सेट पे खत्ताती को फ़रोग़ दिया जाता है। आप जानते हैं कि पीटीवी पे एक इंतहाई टैलेंटेड शख्सियत, इंतहाई बेहतरीन खत्तात, इंतहाई बेहतरीन अंदाज में लिखने वाले हमारे भाई वासिल भाई, बिल्कुल वासिल भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वासिल भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। वासिल भाई, इमाम अली को खत्ताती में उस्ताद कहा जाता है क्योंकि आप बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खत्ताती किया करते थे और लोगों ने उस अंदाज को सीखा और आगे लेके चले भी। क्या कहेंगे इस मामले में? ऐसे बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। उस आप से पहले जो खताती की जाती थी वो ख़त हैरी कहा जाता था, जो कूफा में उस वक्त बना था। ठीक है। लेकिन वही की जो खताती हुई है वो ख़त कूफिक में हुई है और वो उसको आपने ही डेवलप किया था। उसको कूफी कौरने दोइम भी कहा जाता है, उसके मौजिद हैं आप, और इसी सबब आपको इमामुल खतातीन भी कहा जाता है। और आपने अपने दोनों शहजादों को भी खताती सिखाई और आपने ये भी फरमाया कि अल खत्तु निस्फुल इल्म, खताती आधा इल्म। अरे वाह वाह, ये आपका कौल है। एक और जगह पे आपने फरमाया अल खत्तु रियाजुल इल्म, खताती जो है वो इल्म का बाग है, इल्म का बाग जो है वो फने खत है। आप एक और बात देखिए, मैं आज आते हुए सोच रहा था कि जो पहला मुकालमा हुआ था अल्लाह का और इब्लीस के दरमियान, अभी जब वो इब्लीस नहीं हुआ था कि इंसान को पैदा करने लगे तो उससे अपनी अज़मत बताई कि मैं इतना अजीम हूँ, मैं इतना बेहतर हूँ, तो इंसान को पैदा करने की ज़रूरत ही क्या है? तो अल्लाह ने कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानता। अब गौर कीजिएगा, अल्लाह ने अपने इल्म की बात की थी और फिर ये साथ कहा कि मैंने इंसान को अशिया के नाम सिखाए हैं, अशिया के नाम सिखाए हैं। अब जब पहली वही आती है तो उसमें कहा गया कि अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कि वो जो सिखाया है वो कलम के साथ सिखाया है। वाह वाह वाह। पहली बात ये हुई थी कि वहां पे अशिया के नाम सिखाया, ये इंसान की अजमत का राज है। जो सिखाया वो कैसे सिखाया? फिर कलम के साथ सिखाया और इस कलम के सिखाए हुए को सबसे खूबसूरत बनाकर जिसने पेश किया वो इमाम अली। वाह वाह। तो आप अंदाजा कीजिए कि इंसान की अजमत का राज ये अशिया के नाम जानना, और उसको सिखाया कैसे? कलम से, और फिर उसको सबसे खूबसूरत बनाकर पेश किसने किया? इमाम अली ने। और उनको इसीलिए बाबुल इल्म कहा गया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर ज़माना हदीस है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और फिर जिस तरह हमारे शो के शुरू में भी बात राबिया ने भी की कि हौज़े कौसर पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो होंगे, जिस लोग पानी पी रहे होंगे उस हौज से, खुशकिस्मत लोग तो इमाम अली होंगे। फिर पुल सिरात का जिक्र जब आता है तो कहा गया कि पुल सिरात पे भी इमाम अली मौजूद होंगे। तो क्या ही शान है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इसरार जोर लगा लगा कर इमाम अली की तारीफ की और यही जिक्र खैर हम अपनी महफिल में भी कर रहे हैं। ये बताइए कि आप वासिल भाई, कितनी रूहानी मदद शामिल है? देखिए, जब कुरान के अल्फाज लिखते हैं, कुरान की आयात लिखते हैं, इन हस्तियों के नाम लिखते हैं, तो क्या एक रूहानियत उजागर होती है खत्ताती से इंसान के अंदर नेचुरली? कि हम हर काम करते हैं तो हमारा फोकस डाइवर्ट जाता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी और चीज़ में। बल्कि यहाँ तक उलमाए कराम से भी सवालात किए जाते हैं कि नमाज में भी फोकस्ड रहना अक्सर व बेशतर मुश्किल हो जाता है। और उस पर उलमाए कराम ने यह भी कहा है कि कोशिश फोकस की ज़रूर करनी है, लेकिन अगर फोकस डाइवर्ट भी हो रहा है, आपने नमाज नहीं छोड़नी, नमाज आपने कायम रखनी है। तो फोकस डाइवर्ट हो जाने से किस तरह आप खुद को रोकते हैं? क्योंकि इसमें तो एक एक स्ट्रोक जो आपका है वो बड़ा ज़रूरी है, फोकस होकर आपको करना पड़ता है। फिर जब आप बाद में वो सोने का वर्क लगा रहे होते हैं, जब उसको तराश रहे होते हैं, तो ये तो फोकस्ड है। तो जो रूहानी हेल्प, जैसे एहसन ने कहा, वो कितनी ज़रूरी है और वो कितना हेल्प करती है आप? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, फोकस तो बहुत ज़्यादा होना पड़ता है। अब देखिए, हम कोई भी जो काम करते हैं ना, वो शौरी सतह पर हो या लाशौरी सतह पर हो, तो हम हाथ भी हिलाएंगे तो हमारी तवानाई इस्तेमाल होती है, लेकिन हम अपने कामों पे कभी तवज्जो नहीं देते। हम सारा दिन करते क्या हैं, बोलते क्या है, सुनते क्या है, देखते क्या है। आप यकीन जानिए, जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना, तो मैं कुछ दाएं बाएं ऊपर नीचे भी नहीं देखता कि मेरा जो देखना भी फोकस रहे।
अच्छा। मैं अपनी देखने की जो तवानाई को भी मैं स्कैटर्ड नहीं होने देता, इतना ज्यादा फोकस रहना पड़ता है। आप अंदाजा कीजिए, फोकस सिर्फ और सिर्फ दिमाग का नहीं है, ये सिर्फ जहन का फोकस होना नहीं है। जब हम कुछ चीज सोचते हैं, पहले सोचना ये कि हमने आज ऐसे लिखना है, फिर सोचने की कम्युनिकेशन है पूरी न्यूरॉन्स से आपके हाथों तक, वो उसका फोकस है, वो उस कम्युनिकेशन को कहीं पे जरा भी तो आप डिस्टर्ब कहीं नहीं होने ब्रेक नहीं होने देना। देते। फिर जी ब्रेक नहीं होने देते। हाँ, फोकस। ऐसे ही ऐसे। फिर जब हाथों को लेकर चलना है तो जो आपने सोचा हुआ था उसको अमली शक्ल में डालना है, उसका हाथों का भी फोकस है बहुत ज्यादा। और जो पहले हमने बात की थी कि ये अल-खत्तो रियाजुल इल्म है, तो ये इल्म की रियाजत है, तो आपको बार बार रियाजत करनी पड़ती बहुत ही ज्यादा, और ऐसे कामों से बचना पड़ता है जिसमें रियाजत ना हो। और तो उससे जाके फिर स्पिरिचुअल आपने उस सवाल का जवाब दिया, कितनी रूहानियत शामिल है। मैं तो यही आप बात लिख क्या रहे हैं आज वासिल भाई? जो ये देखिए, अभी तो पहले तो अभी ये लिखा है, ये तभी मश्क कर रहा था, ये मश्क कर रहे थे मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। तो आज हम अली इब्ने अबी तालिब भी लिखेंगे। और रूहानियत की बात की आपने, तो मैं समझता हूँ कि फन है ही रूहानियत का फन है। अगर आप जरा सा तवज्जो से होके करेंगे तो आप पर जिंदगी के राज भी मुनकशिफ होते हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। बहुत आपके जरूरी है ये तवज्जो। जिक्र भी जारी राबिया, है और आप इसकी भी ये बरकत जानती हैं कि इंशाल्लाह जब आपने शामिल फोकस की बात की तो मेरे जहन में, और नमाज की बात की तो इमाम अली का वो मशहूर वाक़या याद आया कि जब आपको तीर लगे, और इतने गहरे हुए तीर पैरों में, जब ज़ाहिर है जंगो जदल से लोग वापस आया करते थे, ज़ख्मों के साथ भरे होते थे, तो इमाम अली ने कहा कि कोई हाथ ना लगाए, जब मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाऊं तब तुम निकालना, क्योंकि वो अल्लाह से फोकस, ये वो आपकी बात का जवाब है। वो भी इमाम अली ने जवाब दे दिया कि फोकस ऐसा रब की ज़ात से, ऐसी नमाज। आजकल तो मैंने देखा लोग नमाज पढ़ते हैं तो उनका ध्यान, आप ज़हनी तौर पे बात करें, वो इशारों से भी कर रहे होते हैं, और जो बाद में सब करीब बातें हो रही होती हैं उन बातों का जवाब नमाज को जब खत्म कर दे तो उन बातों का जवाब दे रहे होते हैं। जाहिर है इंसान है, लेकिन अगर हमें कुछ सीखना है तो इस हस्ती से सीखिए जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं। क्या बात है।